जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 6 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 6 जून के दिन कैसी रहने वाली है। लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 6 जून के दिन। लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 6 जून के दिन। एंड लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 6 जून के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वैंड्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के रास्ते में, ये रास्ता कोई भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ एंड आपकी हेल्थ। तो ऐसा लग रहा है कि दिक्कतें बहुत हैं, या तो लोग ऐसे हैं जो आपके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, या वैसे भी ऑब्स्टिकल्स बहुत हो सकते हैं। सक्सेस पाने में किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में ऑब्स्टिकल बहुत आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है। अब देखिए इस कार्ड के वैसे तो 8 ऑफ वैंड्स के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग किसी कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, ओके। एंड ये भी हो सकता है कि आप लोगों के थ्रोट चक्रा में दिक्कत चल रही हो। एंड दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि शायद आप लोगों के पास कोई कम्युनिकेशन आ रही है, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। एंड यस, इसका मतलब यही है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। हो सकता है कि 1 वीक के अंदर अंदर आप लोगों के पास कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज रिसीव हो जाए, ओके। यस, देखते हैं कि आपके पार्टनर के साइन क्या हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके। यस, तो पहली चीज़ तो ये है, लेट मी सी समटाइम। देखिए यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर को या तो किसी पास्ट रिलेशनशिप में इनके साथ चीटिंग हुई थी, बिट्रियल हुआ था, जिसकी वजह से इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे। एंड मुझे लग रहा है कि इन्होंने जब आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया था तो इन्होंने बहुत हल्के में लिया था, फॉर ग्रांटेड जिसे बोलते हैं। मतलब कि इन्होंने सोचा था कि आप भी बाकी लोगों जैसे होंगे कि लाइफ में आते हैं चले जाते हैं, शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप होगा या शॉर्ट टर्म की ये सब चीज़ें हैं। मतलब इनकी मेंटेलिटी या तो ऐसी हो गई थी कि इनको लगने लगा था कि सारी दुनिया चीटर है, या सारे सबके सब लोग, ये जो लव होता है, ट्रू लव है, ये सब चीज़ें, ये सब स्टुपिडिटी हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कैजुअल रिलेशनशिप के तौर पे इन्होंने लिया था। लेकिन इनको ऐसा लगने लगा था कि जैसे जब ये चाहेंगे, हो सकता है कि आपने भी इनको रिस्पॉन्स ऐसा ही दिया, आप इनसे बहुत ज़्यादा लव करने लगे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी हो गए। तो इनको ऐसा लगने लगा जैसे ये जब चाहें आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जब चाहें जा सकते हैं, आप इनके लिए हमेशा बैठ के वेट करने को तैयार हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको किसी रिलेशनशिप में जब बिट्रियल या चीटिंग मिला था तो इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप तो रखा था, लेकिन इनके अंदर लव वाली फीलिंग नहीं थी। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप इनके लिए इतने इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। इन्होंने आपके साथ वही सारी चीज़ें की जो जनरली लवर्स करते हैं, लेकिन इन्होंने ये माइंड लगाया, मतलब दिल नहीं लगाया, इन्होंने माइंड लगाया। एंड इन्होंने बहुत होशियारी से सारी चीज़ें की थी, लेकिन ये फंस गए हैं। मतलब इनको आपसे वाकई में लव हो गया है एंड आपको ये बिल्कुल ट्रेजर की तरह मानते हैं, अपने दिल में छुपा के रखना चाहते हैं, बहुत इनसिक्योर हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये इनसिक्योरिटी दिखा भी नहीं सकते। दिखाएंगे अगर तो आपके भाव बढ़ जाएंगे। ऐसा इनको लगता है कि अगर इन्होंने ज़्यादा लव शो कर दिया तो ऐसा ना हो कि आप फिर इनके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करने लग जाएं जैसा पास्ट में किसी ने इनके साथ किया था। तो ये उन सारी चीज़ों से इतना डरते हैं कि जिसकी वजह से ना ये शो करने की कंडीशन में है, ना ये छुपा के रखने की कंडीशन में है। तो ये डरे हुए हैं, इनसिक्योर हैं, ओके।
देख लेते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। देखिए कई बार होता क्या है कि जब आप लोगों के लवर्स आपकी लाइफ में नहीं आते हैं या वो कई तरह के माइंड गेम खेलते हैं तो सब लोग गलत ही समझते हैं कि नेचुरल सी बात है, गलत समझते हैं लोग, क्योंकि लोग होते हैं बहुत इस टाइप के। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 100% हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोगों को खुद इतना चीट किया गया होता है, इतना पेन उनके अंदर होता है कि वो डरने लगते हैं लव के चक्कर में पड़ने से। ओके देखते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं किसी या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हैं एंड आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं है, मतलब या तो दिक्कतें बहुत चल रही हैं या आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जल्दी से जल्दी कहीं सेटल हो जाएं। लेकिन स्टकनेस दिखाई पड़ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने या तो कई बार तैयारी की है, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, या आप लोग जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तभी भी लगता है कि जैसे आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, या आपकी प्रोग्रेस रुक गई है, आपकी सक्सेस रुक गई है, आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आप लोगों ने खुद को बहुत क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है एंड आप लोग अपने पास्ट की जो भी यादें हैं, या तो आप लोग आजकल आपका दिल ही नहीं कर रहा है काम करने का, या तो पास्ट की कुछ मेमोरीज़ हो सकती हैं जिनको याद कर कर के आप लोग परेशान हो रहे हैं। अपना पास्ट बहुत ज़्यादा आपका पेनफुल हो सकता है, या पास्ट में कुछ ऐसा रहा है जो आपको बहुत पेन दे रहा है, जिसकी वजह से आप लोग अपने वर्क पे, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यस, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। यहाँ पे इनफैक्ट बहुत मिक्स्ड एनर्जी आई हैं, तो मुझे लग रहा है कि सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, जो आपसे रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। हेल्थ को लेके भी यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन दिखाई पड़ रही है एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके भ्रम का, मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे तो ये कार्ड वैसे ब्लैक मैजिक का होता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई स्पेल किया है, बट मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि हो सकता है कि ये आपका भ्रम हो एंड मुझे लगता है कि आप लोग इस भ्रम से निकलने वाले हैं। ओके, एंड देन सेल्फ लव की एनर्जी में आने वाले हैं, सेल्फ लव करने वाले हैं, अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं, अपनी ब्यूटी पर, अपने लुक्स पर, अपने ड्रेसिंग सेंस पर, एंड ये सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में जस्ट 360 डिग्री का चेंज आने वाला है। ओके, अगर आप लोगों ने अपना बहुत सारा टाइम इसी चीज़ में वेस्ट किया है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या आपके ऊपर किसी ने एविल आई तो नहीं सेंड कर दी, क्योंकि होता क्या है कि होती हैं ये सारी चीज़ें बट सबके ऊपर नहीं होती हैं, क्योंकि अगर आपके प्लैनेट्स में दिक्कत है तो ये सारी चीज़ें असर करती हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई चीज़ असर नहीं करती है। तो मुझे लग रहा है कि आप इस तरह के फियर से, इस तरह के भ्रम से बाहर निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यस, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 2, 6, 7, 8। ओ माई गॉड, 2, 6, 7, 8 नंबर। यहाँ पे 1 भी आ चुका है। ओके, एस ऑफ वैंड है ये, तो 1 भी आ चुका है। तो ये नंबर या तो आपसे या तो आपके पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं, बर्थ मंथ, बर्थ डेट या एंजल नंबर हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग गूगल पे सर्च करके इसका मीनिंग जान सकते हैं, जैसे 222, 888, 666। ओके, यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इनसिक्योरिटी बहुत थी, यहाँ पर भी पेन बहुत था एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो हैं इनको लग रहा है कि जब तक आप इनके नहीं हो जाते तब तक ये खुश नहीं हो पाएंगे, मतलब आप इनकी वो डिज़ायर हैं जिसके पूरा होने के बाद इनको कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि जो कुछ चाहिए होता है वो इन्होंने खुद से कलेक्ट कर रखा है या डिवाइन ने इनको ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन जो अभी तक नहीं दिया है वो आप हैं एंड इनको लगता है कि अगर आप मिल गए तो इनको लाइफ कंप्लीट लगेगी, अदरवाइज़ ये हमेशा के लिए एम्प्टी रह जाएंगे। एंड यस, इनको लगता है कि आपके साथ ही इनकी खुशी, वही बात है कि इनको आपके साथ ही खुशी फील होती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का डर है कि आपके सामने ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं एंड ऐसा ना हो कि आप किसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें,
क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इनके लिए किसी नाइटमेयर की तरह है कि आप किसी और को चूज़ करके किसी और के साथ चले जाएं। तो ये चीज़ इनके बर्दाश्त से बाहर है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि ड्यू टू फियर ये आपकी लाइफ में आपसे बात करने के लिए आएंगे। अब ये कितना टाइम लगाते हैं इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है, बट यस यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स है, तो मुझे लग रहा है कि ओ माय गॉड, नेक्स्ट कार्ड आ चुका है नाइट ऑफ सॉर्ड का। तो यस ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि इनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि नाइट है। आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से स्पीड से भागते हुए आ रहे हैं। तो हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो आपका, या आपके पार्टनर फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हों, या इनको कुछ भी मतलब इनको ट्रैवलिंग करके शायद आपके पास आना हो। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे नाइट की एनर्जी है। देखिए एनर्जीज काउंट होती हैं। अगर यहाँ पर मतलब कोई अच्छी एनर्जी होती तो मैं मान लेती किंग की एनर्जी होती तो ये जल्दी आ जाते, लेकिन यहाँ पे नाइट की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि टाइम तो आपको लगेगा। ओके यस तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके पास आएंगे, बस उनको टाइम लग जाएगा। देख लेते हैं थोड़ी सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ओके यस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का परसेप्शन चेंज हो चुका है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जिस तरह से इनको लगता था कि जैसे ये बहुत स्मार्टली आपकी लाइफ में आकर आपसे एक कैजुअल रिलेशनशिप रख के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। इनको आपसे वाकई में ट्रूली लव हो चुका है। ब्यूटी का कार्ड आ चुका है, मतलब या तो ये आपकी कोई ब्यूटीफुल पिक्स इनके पास हो सकती हैं, या आप लोग सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पिक डाल रहे हैं जिसको देख के ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी पिक्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हैं एंड इनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन पर, क्योंकि इनको लगता है कि ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये सरेंडर कर रहे हैं। एंड मैंने यहाँ पे आपसे क्या कहा था कि नाइट की एनर्जी है, मतलब टाइम लगेगा। तो अभी इन्होंने सरेंडर किया हुआ है, टाइम तो लगना ही है। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड, and angels please give me one card। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत परेशान होकर के कमेंट्स करते हैं कि मैम पार्टनर नहीं आए या कब तक आएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो गाइडेंस दी जाती है वो ऐसे ही नहीं होती है, वो आपके अच्छे के लिए होती है। ओके तो आप उसको फॉलो किया कीजिए, एंड फॉलो करने के बाद अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप लोग कह सकते हैं, लेकिन बिना फॉलो किए अगर आप लोग कहते हैं कि मैडम नहीं आ रहे हैं पार्टनर, तो बताइए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे यस का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि यस, मतलब ग्रीन सिग्नल आपको दिखाया जा रहा है। ओके डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं, आपसे बात करने के लिए आते हैं, तो आपको प्राइड शो नहीं करना है। ऐसा ना हो कि पहले आपके पार्टनर ने गलतियां की हैं एंड अब की से आप गलती कर दें एंड सिचुएशन वर्स्ट हो जाए। ओके आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।